नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं कि जिस बिजनेस आइडिया को करके आप अभी ही शुरू कर दीजिए। इस ढंग से कोई नहीं कर रहा है। आज से शुरू कर दीजिए और लागत एकदम नाम मात्र की। सारा बिजनेस सबका फेल हो जाएगा इस बिजनेस आइडिया के आगे, और ये बिजनेस आइडिया आपका फेल नहीं होगा। इस बिजनेस आइडिया को मात्र आप 10,000 में शुरू कर सकते हैं और एक दिन के दोस्तों हज़ारों रुपए प्रॉफिट ले सकते। प्रॉफिट आपकी 10 दिन में पूंजी खाली हो जाएगी और मशीन सामान सब कुछ सेफ रहेगा। सिर्फ करने की आपको ज़रूरत है ये बिजनेस आइडिया। चूँकि आज के ज़माने में मित्रों, आज के समय में सब लोग एकदम अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट हो रहे हैं और मार्केट में जितने भी सामान मिल रहे हैं वो सारे सामान मिक्स मिल रहे हैं और सबको ये पता चल चुका है। क्योंकि YouTube पे इतने सारे वीडियो पढ़ रहे हैं, सबको स्वास्थ्य से संबंधित सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, नेचुरल खाइए। तो दोस्तों आज आपको जो बिजनेस हम देने वाले हैं ये नेचुरल तरीके से बिजनेस करने का आइडिया देने वाले हैं। इसको आप नेचुरल तरीके से सबके घर पे जाके सामान प्रोवाइड करिए फेक उन्हीं के सामने, और सब लोग लाइक करेंगे और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लगेगा। दोस्तों जितने भी आटा आ रहे हैं, जितने भी तेल आ रहे हैं, सब चीज़ों में मिक्स है और इसको सब अब धीरे धीरे जान चुके हैं। कंपनियों की चाल को जान चुके हैं लोग और लोग उससे मुंह मोड़ रहे हैं। अब उनको नेचुरल चाहिए, प्योरिटी चाहिए, भले महंगा पड़ जाए, और अगर उनको उनके घर पर ही उनकी आंखों के सामने उस सामान प्रोवाइड कर दिया जाए प्योर नेचुरल, तो आप 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे तो भी वो आपसे खरीद लेंगे। अब आदमी को पता चल गया कि बीमारी क्यों हो रही है। लोग जान गए जो बाहर की जितनी भी कंपनियां सब हमें लूट रही हैं और इसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। तो सब लोग अलर्ट हो गए हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप करिए, लोगों के घर तक जाइए और विश्वास दिलाइए, आपका बिजनेस भी चलेगा और इसके साथ साथ आगे आप एक सामाजिक काम भी करेंगे। लोगों को नेचुरल देंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे और आपका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और एक दिन आपका बिजनेस नंबर 1 बिजनेस हो जाएगा। अब ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस दोस्तों आटे का बिजनेस है। मल्टीग्रेन आटा दीजिए और शुद्ध प्योर दीजिए। अब कैसे आपको देना है वो भी मैं बता रहा हूँ। कहाँ से आपकी कितने तरीके से कमाई होगी वो भी बताएंगे। मशीन कौन सी लेनी है वो भी हम बताएंगे। आप सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, इसी 10 मिनट में आपका सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आपका पैसा फ्लॉप कुछ नहीं होगा। कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चलता फिरता बिजनेस है और लोगों का विश्वास जीतने वाला बिजनेस है। ये दोस्तों बिजनेस आटे का बिजनेस कैसे है? अब आटे का बिजनेस आपको करना है। अब इसमें क्या करना है? आपको मार्केट से क्या लेना है? आप मार्केट से गेहूँ ले लीजिए। अब इसमें भी आपकी कमाई होगी। आपको मार्केट में गेहूँ दोस्तों 22 रुपये किलो मिल जाएगा और ये मार्केट में जो खुले में बिक रहा है 27 रुपये 28 रुपये बिक रहा है। अब यहाँ पे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे केजी मिल रहा है। यहाँ पे अब यहाँ से आप जौ लीजिए, ये जौ भी आपको 24-25 रुपये किलो मिल रहा है। ये मार्केट में 30-32 रुपये बिक रहा है। 30-32 रुपये। यहाँ पे भी आपको 5 रुपये केजी मिल रहा है। जौ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए। बाजरा आपको मिल जाएगा दोस्तों 25-26 रुपये किलो। ये भी 30-40 रुपये किलो, यानी कि 5 रुपये केजी के पीछे सब चीज़। आपको जौ लेना है, बाजरा लेना है, मक्का रागी लेना है। ये सब में फायदे। रागी तो आपको दोस्तों किलो के पीछे कितने में मिलेगी? किलो आपको मिलती है 40 और मार्केट में रागी कितने में बिक रही? 100 रुपये किलो बिक रही। 100 रुपये किलो किराना बिकती है। उसमें रीजन है, एक थोक में 30 किलो की बोरी आती है, थोक में 30 किलो की बोरी आती है और बिकता प्रोडक्ट कम है। तो जो कुछ भी 30 रुपये किलो लेता है उसका धीरे धीरे बिकता है। एक बोरी उसका 6 महीने में बिका, तो इसलिए वो महंगा बिकता है। कारण ये है। तो थोक में आपको ये, तो दोस्तों ये थोक में कोई इसको बेचता है, आपको थोक में बोरी लेंगे 40 पड़ेगा। आप जो थोक में बेचते हैं उनके यहाँ से लेंगे 60 रुपये में पड़ेगा, और अगर आप बोरी ले रहे हैं तो 40 में, और बिकता कितने में? 100 रुपये का। तो इसमें तो आपको 50-60 रुपये केजी पीछे यहाँ से फायदा होगा। अब यहीं पे रागी, अब क्या क्या लेना? गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, रागी और फावा कोदो। ये आप 4-5 तरह के सामान ले लीजिए। कितना ले लीजिए?
4-4, 5-5 किलो, ज़्यादा मत लीजिए, 4-4, 5 किलो आप लेके अभी विश्वास मनाना है। 4-4, 5-5 किलो लेंगे, 1-1 किलो पे आपको 20-20 रुपये फायदा मिला, 20-20 रुपये। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो 20-20 किलो, 25-25 किलो आप ले लीजिए और एक ठेला बनवा लीजिए। ठेला मित्रों सब जानते हैं, ठेला ले लीजिए, या आप जो है अभी ठेला से काम चला लीजिए, पुराना ठेला ले लीजिएगा। बाद में यही चीज़ें आप जो है ई रिक्शा जो होता है उस पर सेट कर सकते हैं। तो आप ठेला लेकर के ये सारी 20-20 किलो उसी पे लाद दीजिए, ये सारा 20-20 किलो उसी पे आपको लाद देना है। अब यहाँ पे 20-20 किलो अगर आपने कितना चीज़ हो गया, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना, 6-7 चीज़ें हो गई, यानी कि 1-1.5 कुंटल आपने ले लिया। अब एक 1.5 मतलब 100 किलो आपका हो गया, मिनिमम 100 केजी। अब 1 किलो पे 5 रुपये 6 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये तो आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा। और ये 100 किलो अभी मैं बताता हूँ आपका 100 किलो का एक दिन में 200-300 किलो बिकेगा। कैसे बेचना, अब ये चीज़ें आपने ले लिया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपको एक छोटी सी दोस्तों घर घंटी चक्की आती है, घर घंटी चक्की, छोटी सी चक्की होती है, छोटी सी चक्की होती है, 1 घंटे में 5-6 किलो निकालती है, 7 किलो निकालती है, 8 किलो निकालती है, जैसे भी हो। तब आपको यही छोटी सी घर घंटी लेना है। इसको दोस्तों कुछ लोग बेच रहे हैं, अभी हमारे बगल एक नए खोले हैं, तो वहीं से हमको ये आइडिया आया, उन्होंने लाए हैं और वहीं अपना एक मशीन भी बेचते हैं, चक्की मशीन भी बेचते हैं, उसके साथ साथ मसाले भी पीस देते हैं, गेहूं भी मल्टीग्रेन पीसते हैं, अब मसाले बेचते हैं, हल्दी पीस देते हैं। अब वो हल्दी 100 रुपये किलो खरीद के लाते हैं, हल्दी भी रखे रहते हैं, आप हल्दी लाएंगे वो पीस देते हैं, और नहीं तो हल्दी भी रखें उन्हीं के यहाँ आप हल्दी खरीद लीजिए। उनकी खरीद 100 रुपये किलो हल्दी पड़ी है और 130 रुपये किलो के हिसाब से आपको देते हैं, चूँकि मार्केट में हल्दी 130-40 रुपये किलो बिक रही, तो 40 रुपये किलो हल्दी में कमाएं, आपका 25 रुपये 30 रुपये किलो पीसते हैं, वहाँ 30 रुपये यानी 60 रुपये किलो पीछे आपसे कमा रहे हैं, 60 रुपये। तो आप पहले यहाँ से शुरू करिए, फिर हल्दी भी रख लीजिए, फिर मिर्चा भी रख लीजिए, आप जाइए घर घर। अभी बता रहे हैं कई तरीके, बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, आप एकदम दिल खोल के करिए, कहीं नुकसान नहीं होने वाला। ये जो घर घंटी आप खरीद लेंगे, नहीं आपके ख़राब होगा घर ला करके। और ये किस मशीन से चलता है, किस बिजली से चलता है, यही जो बिजली है घर वाली बिजली, इससे चल जाता है, इससे चल जाता है। कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसी डोमेस्टिक के वाले से, जैसे किसी के घर आप जा रहे हैं ऐसे करना है। जब आप मशीन ले लिया, आप सीधे से समझ लीजिए, तभी समझ में आएगा। आपने मशीन ले लिया, मशीन पे आप सारे आटे गेहूँ लाद लिए साबुत वाला, अब आप उसी मशीन को इसी पे लाद लीजिए, इसी अपने ठेले पे वो मशीन भी कोने रख दी। ऐसे होती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी होती है, बहुत। इसी में 2-3 टाइप की आती है, थोड़ा छोटी भी आती है, थोड़ा बड़ी आती है। जैसे आप बजट ले लीजिए, 4000 से शुरू होती है 10,000 तक, जैसे छोटी बड़ी आपका बजट हो वैसे आप ले सकते हैं। तो ले लीजिए, बस इसी ठेले पे कोने रख दीजिए। अब चलिए साबुत रखिए, अब एक पंपलेट छपवा लीजिए, अब पंपलेट रखे रहिए, घर पे जाइए। जैसे गांव में कॉलोनी होती है दोस्तों, हर एक सिटी में एलडीए कॉलोनी होती है, एक एलडीए कॉलोनी में कम से कम 10 लाख लोग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे पार्ट होता है, एक सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। अब एक सेक्टर में 1000 घर होते हैं। अब इतना, जैसे यहाँ बीच में पार्क बनता है, इस पार्क के चारों तरफ घर होते हैं। आप यहीं कहीं पे खड़े हो जाइए और वहीं पर्ची बांट दीजिए। 1 दिन 2 दिन आपको ज़रूरत होती, सबके घर जाइए, भैया ये आइए मेरे पास आइए, आप आटा मार्केट से खरीद के लाते हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है, मेरे सामने गेहूँ धुला हुआ है, बाजरा धुला हुआ, मतलब सब बता दिखा दीजिए, वहीं पे ठेले पे लगा दीजिए, भैया देखिए सारी चीज़ें साफ साफ आपके सामने है, साफ साफ सामने है। और रेट भी ये नहीं है ज़्यादा रेट हम ले रहे हैं, हम धुला धुलाया दे रहे हैं, धुले भले ना हो, साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए। हम धुला दे रहे हैं, 1 रुपये धुलाई का ले रहे हैं। तो जो मार्केट में रेट है, आप मार्केट से पहले रेट पता कर लीजिए, क्या रेट मार्केट में बिक रहा, उससे 1 रुपये एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि आप पूरा साफ सफाई के साथ दे रहे हैं और उनके घर पे ले जाके दे रहे हैं। तो मान लीजिए गेहूँ मार्केट में 28 रुपये, बता दीजिए भैया 29 रुपये, 30 रुपये, 30 उनसे बता दीजिए। अब कोई भी कंपनी इस समय जो आटा दे रही 40-42 रुपये, 45 रुपये किलो आटा दे रही, 45 रुपये किलो आटा मिल रहा है, सबको पता है। वो उनको शुद्ध आटा नहीं मिल रहा है, वो मैदा खा रहे हैं। तो उनको आप बताइए भैया 30 रुपये किलो हमारा गेहूँ है और 7 रुपये किलो पिसाई है, आपको 37 रुपये किलो के हिसाब से हम दे रहे हैं। अब आपका कितना हुआ, 5 रुपये यहाँ फ़ायदा हुआ, 7 रुपये पिसाई, यानी कि 1 किलो के पीछे 12 रुपये।
ये 12 रुपये हुआ। तो अब बता दीजिए भैया आपके यहाँ थोड़ा सा हम कनेक्शन लेंगे, इतना पीस है। सब VIP लोग रहते हैं, उन्हीं के यहाँ आप पीस देंगे, उसके लिए वो नहीं कहेंगे मेरी लाइट भी खर्च करो, ऐसा वो नहीं होता, उनको क्वालिटी मिल रहा है। तो उन्हीं के यहाँ से तुरंत चक्की अपना उन्हीं के लाइट में लगा दीजिए, उन्हीं के बिजली से पीस दीजिए। आपका इसमें क्या लागत लगा, बिजली उनकी है और आपको 12 रुपये किलो पीछे मिल रहा है। अब वो 4-5 किलो सब मिक्स ऐसे करके लेंगे तो कहिए बता दीजिए भैया मिक्स पिसाना हो तो मिक्स ले लीजिए, वैसे पिसाना हो तो वैसे आप ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए। अगर मिक्स लेते हैं तो मिक्स की पिसाई 10 रुपये kg कर दीजिए। आप 30 रुपये किलो उनको दे रहे हैं तब भी उनको 40 रुपये में पड़ रहा है। मार्केट में 50 रुपये किलो बड़ा ब्रांडेड कंपनियों का खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो ब्रांडेड का ले रहे हैं, 40 रुपये किलो शुद्ध पा रहे हैं अपने घर पे। तो आपका लेंगे तो कोई 5 किलो 6 किलो 7 किलो ऐसे पिसाएगा, तो 5 किलो कोई पिसा लिया, 5 kg पिसा लिया, तो आपको 5 kg पे 10 रुपये किलो आपका पिसाई हो गया, 5 रुपये 15 रुपये आपका फायदा हो रहा है। 5 किलो पे 75 रुपये का आपका फायदा हो गया, 5 किलो पे 75 रुपये। तो इतनी जो पार्क के सामने जितनी कॉलोनी 20-25 घर 30 घर होते हैं, अब मान लीजिए उस घर में 25-30 घर में 2-3 लोग आपको मिल गए, 150 रुपये काम हो गया। फिर आप अगले पार्क में चले जाइए। अब ये पार्क वाले जान गए और वहीं पे एक छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए कि भैया ये बोर्ड देखे रहिए, मैं हर हफ्ते वहाँ पे एक दिन फिक्स कर दीजिए, सोमवार को मैं इस पार्क में आऊँगा या इस कॉलोनी में आऊँगा। तो सबको किसी का आटा ख़त्म होना होगा तो सोमवार तक आपका वेट करेगा, सोमवार तक आपका वेट करेगा और आप जाएंगे, आटा वो आपसे पिसवाएगा। धीरे धीरे वो पूरे पार्क के आगे जितने भी घर हैं सब आपके क्या हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे। इसी तरह से एक एक सेक्टर करते जाइए। अब आटे के साथ साथ अब आप जानिए आपने 1 कुंतल लादा है, अब 5 किलो तो ख़त्म हो गया, 5 किलो तो खत्म, 20 लोग मिल गए आपका तो ख़त्म हो गया। और एक दिन में कितना घंटे होते हैं, आप सुबह अगर 10 बजे निकल रहे हैं, 10 से 10 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में 1 घंटे में 2-3 किलो निकल रहा है, 4 किलो निकल रहा है, तो अभी 4-5 कुंतल पूरा दिन में पीस देगा, पूरा दिन में। और इसी में जब आपका बढ़िया से चलने लगे तो फिर थोड़ी सी बड़ी मशीन रख लीजिए, थोड़ी सी बड़ी मशीन रख लीजिए, आपके कस्टमर बन रहे हैं। अब इसमें एक पीसिए, उसी के साथ साथ अब इसी में आप धनिया रख लीजिए, मिर्चा आप रख लीजिए, हल्दी आप रख लीजिए, गरम मसाला मिक्स रख लीजिए। अब धनिया 120 रुपये किलो जो खरीद मिलेगी वो 200 रुपये किलो मिलेगी। आपका 25 रुपये किलो के पीछे पिसाई अलग से हो गई। बिजली होने की है तो 20-30 रुपये किलो पीछे इधर और 30 रुपये आपकी पिसाई, 50-60 रुपये धनिया पे किलो पीछे आपका मिल जाएगा। 5 किलो धनिया पीस दिए तब वो 300 रुपये आपका रेडी हो गया। लागत कुछ नहीं, एक बार आपने मशीन 10,000 का 8,000 का ले लिया, बिजली फिर उन्हीं के आदमी के। तो बड़े लोग ये बिजली नहीं देखते कि मेरी बिजली, वो ये देखते हैं कि हमको सामान क्वालिटी का नंबर 1 बिजनेस है दोस्तों। आपको 10-20 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं, आप एकदम शान और शौकत से बिजनेस करिए टहलते हुए। और इसमें फ्लॉप क्या होगा, आपकी पूंजी कहाँ से डूबी, कुछ पूंजी नहीं। अब ऐसे करते करते जब धीरे धीरे आप विश्वास जीत लीजिएगा, इसी को आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। अब बना बनाया पैकेट मार्केट में बिकता है, बना बनाया पैकेट मार्केट से उठाइए, सील पैक मशीन एक सील मार दीजिए, ऊपर से स्टिकर छपवा के स्टिकर लगा दीजिए। अब तो लोगों का आप विश्वास जीत ही चुके हैं, उसके बाद देते जाइए। लेकिन याद रखिए जो विश्वास आप जीत रहे हैं, विश्वास को जीतने में आपको बरसों लग सकते हैं, लेकिन विश्वास को खोने में आपको एक पल भी नहीं लगेगा। विश्वास खोने में एक पल भी नहीं लगेगा, इसलिए कभी विश्वास मत खोइएगा, विश्वास मत खोइएगा। क्वालिटी से समझौता मत करिएगा, कभी किसी को गलत चीज़ मत खिलाइएगा। अगर आप गलत चीज़ खिलाएंगे, इससे किसी को नुकसान होगा तो वे ब्रह्मांड उससे ज़्यादा आपका नुकसान कर देगा। वो आदमी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रकृति और ये ब्रह्मांड जरूर कर देगा। अपने माइंड में हमेशा ईमानदारी पे बिजनेस करना। अगर ईमानदारी पे आप बिजनेस करेंगे तो आप विश्वास मानिए मित्रों, बिजनेस डेवलप होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये बिजनेस जब चमकेगा ना, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आपकी चमक इतनी तेज होगी, उस रोशनी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, विश्वास जीतना जरूरी है और विश्वास को कायम रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। विश्वास जीतिए, विश्वास को कायम रखिए, बिजनेस चले या ना चले, लेकिन जिस दिन लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा ना, आपके पास पैसे ऐसे आएंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे।
इसलिए दोस्तों ये बिजनेस आइडिया सबसे बेस्ट आइडिया है। इसमें आपकी वही मशीन की पूंजी लग रही है और ये लोग ऐसे हैं मशीन ले के बैठे हैं। ये तो जो मेरे दुकान के बगल किया है, मेरे ऑफिस के बगल इसकी जो शॉप है, तो आप इसको 10,000 वाली को 2,000 रुपये आप दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए, बाकी 1,000 महीना इनको किस्त पे दे देते हैं आराम से, चूँकि उनको भी मशीनें बेचना है। तो दोस्तों इस ढंग से बहुत सारी मशीनें आती हैं, बहुत कंपनी है। आप गूगल पे डालिए घर घंटी चक्की, सब चक्की का आ जाएगा, आप खुद खरीद लीजिए। आप अपने एरिया से लीजिए, कहीं से ऑनलाइन मत लीजिएगा। एक बात हमेशा याद है, आप अपने ज़िले में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ से जाके अगर आप खरीदेंगे, कोई कमी हो गई तो आप वहाँ रिटर्न कर देंगे, दूसरी ले लेंगे। अगर वही ऑनलाइन मंगाएंगे तो फिर ऑनलाइन आप कुरियर उससे भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, वो माल जाएगा, फिर माल आएगा, वो कई महीने लग जाएंगे, आप इसी में हिरास जाएंगे, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो कोई भी काम करना ऐसे खरीदते समय ऑनलाइन मत करना, जाके डायरेक्ट दुकान से देख के समझ के गारंटी वारंटी सब भरा के ले रहा, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों इस बिज़नेस में कुछ सीखने की आपको ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं सब सीखने की ज़रूरत है। और ऐसा करके आप जितना पूंजी आपने लगाया उसका 2 गुना शाम तक खाली हो जाएगा। आपकी मशीन तो एक ही हफ्ते में पैसे दे देगी। आपने देख लिया, इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया हूँ, एकदम बिल्कुल रियलिटी बताया। और आप अगर बिजनेस से जानकारी रखते हैं या बिजनेस करने में उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों वास्तव में आप जान गए होंगे कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। मैं अपने सारे वीडियो चैनल पे मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ, कोई फेक नहीं बताता हूँ। मैं वही बताता हूँ जो रियलिटी होता है, जो आप भी आसानी से कर सकें, और जो मैं करता हूँ उसके बारे में ही वही बताता हूँ। फालतू की चीज़ें मैं फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए। दोस्त मैं रियल देता हूं, चूँकि मैं आप जानता हूं सब लोग इतना समझदार नहीं है। वीडियो देखने आते हैं तो जानकारी लेने आते हैं, रियल जानकारी लेने आते हैं, फेकुआ नहीं। तो इसलिए आपको रियलिटी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, वो जानकारी हम आपको सटीक देंगे और आपका बिजनेस डेवलप करा के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अब अगर ये बिज़नेस आप करना ही चाहते हैं, इस बिज़नेस को करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई और जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, उसकी जानकारी हम तुरंत आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।